नमस्कार, मैं दिल्ली से दिवालीपुरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं झटाझट टाइम मोजला 5 का पंच का। हाँ, आज कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा दिन है। पप्पू जीत गए हैं। अब पप्पू जो है कर्नाटक का चप्पू जो है पप्पू जी के हाथ में चला गया है। अब आप समझ रहे होंगे मैं किनकी बात कर रही हूँ। माननीय राहुल गांधी जी की। यहाँ कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में शानदार जीत हुई। उसकी 136 सीट पूरे कांग्रेस को मिला है और बीजेपी को 65 सीट बीजेपी को मिला है और जेडीएस के खाते में 19 सीट आया है। और बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में सिर्फ 4 सीट है। तो कांग्रेस के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और कांग्रेस पार्टी काफी खुश है। और राहुल गांधी जी ने कहा कि पहले ही मीटिंग में जितने सारे वादे किए हैं वो सारे वादे लागू करूंगा, सब कुछ करूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि नफरत के बाजार में अब मोहब्बत की दुकान खुलेगी और ये मोहब्बत की जीत हुई है। प्रियंका गांधी ने भी सब पूरे जनता को, अर्जुन खड़गे को, सबको बधाई दिया है और सीतारमण मैया को, और कहा है कि जितने सारे वादे किए हैं सारे वादे पूरे करेंगे। अगर आप देखें तो भारत जोड़ो यात्रा की काफी प्रभाव पड़ा है लगता है जनता पर। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने कर्नाटका से शुरुआत किया था, उसके बाद उनको हिमाचल के राज्य में उनको जीतने का मौका मिला और ये कर्नाटक में भी उनकी शानदार जीत हुई है। आप ये कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो वो जिस मंशा से राहुल गांधी ने किया था, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने जिस मंशा से भारत जोड़ो यात्रा किया था, काफी उनको फायदा हुआ है। आप ये कह सकते हैं काफी जनता उनसे जुड़ी है, ऐसा आप कह सकते हैं। और जिस तरह से 2014 से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी जो है पूरे तरह से खत्म हो गई थी। ऐसे लग रहा था अब कांग्रेस खत्म होगा। जैसे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था, नरेंद्र मोदी जी ने, कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो इसी तरह से लग रहा था क्योंकि बीजेपी हर एक राज्य में जीतती चली जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि सच में कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है और प्रधानमंत्री जी के सारे ऐसे लग रहा है कि देश बात मान रहे हैं। तो ऐसा रहता तो कांग्रेस पार्टी जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो कोमा में चली गई थी, वेंटिलेटर पे लेटा हुआ था। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी में जान आ गई क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद दो राज्य वो काफी शानदार वापसी किए हैं और शानदार वापसी है तो काफी ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में अब जान आ गया है। तो क्या कांग्रेस पार्टी अब आने वाले समय में जितने सारे राज्य में चुनाव होने वाले, जितने सारे प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, अब देखेंगे तो लोकसभा का भी 2024 चुनाव आने वाला है, तो अब कांग्रेस पार्टी कॉन्फिडेंस में आ गई होगी कि हाँ अब हम जीत सकते हैं लोकसभा चुनाव, प्रधानमंत्री शायद राहुल गांधी बन सकते हैं। और अगर ममता दीदी की बात करें तो ममता दीदी ने भी ये कहा है, ममता दीदी जो बीजेपी की अंत की शुरुआत हो चुकी है। विपक्ष काफी, जितने सारे विपक्ष दल है वो काफी खुश होंगे क्योंकि उनको ये नहीं था कि उनको ज्यादातर ये नहीं लगता, जब आप उनकी भाषण सुनेंगे सारे विपक्षी दल की, तो ये नहीं लगता कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते। ये तो कम मंशा लगती है, ये मंशा ज्यादा लगती है कि किसी भी तरह से मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनना है और बीजेपी को मुझे हराना है। अपनी जीत से ज्यादा वो खुद जीतेंगे विपक्षी दल, इस जीत के एक्साइटेड से ज्यादा वो बीजेपी को हराने को लेकर के काफी एक्साइटेड दिखते हैं। तो आज आप ये कह सकते हैं कि जितने सारे विपक्षी दल होंगे वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। जो सिर्फ राज्य से में जिनके सरकार सिर्फ एक ही राज्य में है वो भी पार्टी ज्यादा खुश होंगे। क्योंकि इसलिए ज्यादा खुश होंगे क्योंकि बीजेपी की आज हार हुई। क्योंकि हर एक जो विपक्षी दल है सबके मुंह से भाषण में आप यही सुनते हैं कि मुझे बीजेपी को रोकना है, किसी भी तरह से बीजेपी को हराना है, बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना है। तो आज शायद काफी सब खुश होंगे, तभी ममता दीदी ने ये बात कही है। और देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज तक के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ये देखते रहिए न्यूज़ झटाझट।